अच्छा रे, ये बस क्विकली करते हैं कंपेयर द मेमोरी फुटप्रिंट। यार सब लोगों ने गंद मारा है इसके अंदर। लोग ये बताने लग गए कि यार कंपाइल टाइम में क्या फर्क होता है, डायनामिक में क्या फर्क होता है, वेक्टर में क्या। हालांकि ये नहीं पूछा हुआ कि ये फर्क बताएं। लोगों ने बड़ी मोहब्बत से बताया, बंदा क्या करे उसमें फिर भी आधे नंबर से ऊपर नहीं दे सकता, इतनी मोहब्बत का सलूक। पूछा यार मेमोरी फुटप्रिंट, मैंने क्लास में आके बताया कि इनके मेमोरी साइजेस को कंपेयर करना है और किन के मेमोरी साइज को कंपेयर करना है। लोग तस्वीरें बनाने लगे ये वो क्या कि अगर ये कंपाइल टाइम अरे डबल टाइप की हो तो उसका साइज है ना, तो उसका साइज तो उसका मेमोरी साइज कितना हो रहेगा, डायनामिक का कितना हो रहेगा, वेक्टर का कितना हो रहेगा। तो हाँ बिल्कुल, जो कंपाइल टाइम है उसका साइज ऑफ डबल, साइज और डबल आप लिख देते कि यार ये 8 होता है। अब क्या है, अब 8 इंटू एन है कंपाइल टाइम का, डायनामिक का कितना है उसका भी 8 इंटू एन और प्लस 4 या जो भी साइज ऑफ पॉइंटर है हमें वो चाहिए। वेक्टर का कितना है, वेक्टर का है 8 इंटू एन, ठीक है, इंटू कोई 1.5 और प्लस कोई 16, ठीक है। 1.5 की कैपेसिटी जाओ भी आप साइज देंगे उससे ज्यादा लेनी है, ठीक है। और कोई साइज कैपेसिटी मैक्सिमम साइज ये इस तरीके से वेरिएबल्स में, लेकिन ये किसी ने 16 नहीं भी लिखा ना, लेकिन कुछ इस तरह की कोई चीज लिख दी है, मैंने उसे करेक्ट कर दिया। तो इस सवाल के हर चीज का एक और एक नंबर था, 3 नंबर थे। लेकिन जो लोग ये बताने लग गए यार कंपाइल टाइम स्टैक, अच्छा फिर एक लोगों का ये बड़ा मसला जी कंपाइल टाइम स्टैक पे बनती है, ये पता नहीं कहां से दिमाग में फिट हो गया। कंपाइल टाइम स्टैक पे भी बन सकती है और ग्लोबल भी हो सकती है, और ग्लोबल वाली चीज स्टैक पे नहीं होती, उसका एक अलग सेक्शन होता है, तो ये फर्क नहीं होता। डायनामिक हमेशा हीप से बनती है। और क्या था फर्क, और कोई नहीं था। अच्छा ये वाला फर्क मैंने बता दिया कि साइज का, कैपेसिटी का और इसमें क्या फर्क होता है, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि साइज जो इस वक्त प्रेजेंट नंबर है, कैपेसिटी जो है कि जो कि बिहाइंड द सीन वेक्टर ने कुछ ज्यादा मेमोरी एलोकेट कर रखी है, और कैपेसिटी क्या होगी कि वेक्टर का साइज कैपेसिटी तक ग्रो कर सकता है विदाउट न्यू मेमोरी एलोकेशन, और मैक्सिमम साइज एज अलाउड बाय द प्लेटफॉर्म ओएस जो भी है वो है थ्योरेटिकली पॉसिबल, नॉट द एक्चुअल कितना हो सकता है, गारंटेड नहीं है वो। प्रॉब्लम 2, ये असाइनमेंट भी दी थी आप लोगों को और उसी में से ये सवाल था, जिन्होंने असाइनमेंट किया उन्होंने कर सकते थे। अच्छा इसमें कुछ लोगों ने ये सादापन किया कि यार ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर सिर्फ कंस्ट्रक्टर बना दिया, यार क्लास भी बना लो, कुछ उसमें 2-3 आइटम्स डालने थे वो डाल दो। यानी लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाने लगे, मुझे नहीं पता कि इसमें पॉइंटर का एक्चुअल क्या नाम है, तो क्लास का वेरिएबल है कि नहीं है। जब भी कभी इस तरह का आए, देखो डिजाइन योर कस्टम टेम्पलेट बेस्ड वेक्टर क्लास बेस शुड सपोर्ट एट लीस्ट फॉलोइंग फीचर, यानी ये वाले तो करने थे, जरूरी थे, बाकी कुछ ऊपर कर ले तो कर ले। तो वो जो 2-3 जो डेफिनेशन थी वो डाल देते यार, या डिस्ट्रक्टर डाल देते, उसमें कौन सा मसला होना था। तो उन्होंने कंस्ट्रक्टर ये बताया हुआ है क्लास में। कॉपी के कंस्ट्रक्टर में लोगों ने ये किया था, जो एक तो बाहर से पास कर रहे थे दोबारा, बाहर से जो कॉपी के कंस्ट्रक्टर में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि बाय रेफरेंस पास होना है उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिशनल एक सिक्योरिटी चेक उसके ऊपर हम डाल देते हैं, कॉन्स्ट कर देते हैं, तो ये एक पहचान होती है उसकी कि यार आपने ये वेक्टर बनाया है तो इसका कॉन्स्ट वेक्टर एम्परसेंड और जो भी बनाया आपका ये आप कर सकते हैं। अच्छा एक और क्या, लोग इसको वेक्टर की बजाय इंट पास कर रहे थे, यार ये तो ना करो, और ये टेम्पलेट बेस्ड था बाय द वे, ये इस तरीके से होना था टेम्पलेट। दूसरी गलती क्या कर रहे थे लोग इसमें, वो ये कर रहे थे कि मैंने कहा था टेम्पलेट बेस्ड, तो उन्होंने ये कहा कि यार क्लास वेक्टर, सॉरी नीचे बना लेता हूं, क्लास वेक्टर और ऊपर हम लिखते होते ना टेम्पलेट टाइप नेम या क्लास टी जो भी है, टाइप नेम टी। अच्छा लोग ये गलती ये कर रहे थे कि यार जो इसके प्राइवेट थे मेंबर्स उसमें पॉइंटर तो बना लिया टेम्पलेट टाइप का, जो साइज था उसको भी टेम्पलेट टाइप का बना रहे। साइजेस जो भी होते हैं इनका टाइप से कोई ताल्लुक नहीं, साइजेस हमेशा आपके इंटीजर्स में होते हैं, और बेहतर ये होता है कि अगर आप मिमिक कर रहे हैं किसको एसटीएल कर रहे हैं तो अनसाइंड इंट बना लेते हैं इसको, नहीं तो इंट भी बना लो तो कोई मसला नहीं। तो लोग इसको कर देंगे, इसको भी कर रहे थे, ये गलत है ये चीज, ठीक है, इट शुड बी इंट, दैट्स ऑल। एक चीज और अच्छा कॉपी में ये चीज मैं बता रहा हूं कि ये बाय रेफरेंस पास होगा, कॉन्स्ट होगा, और मूव में डबल एम्परसेंड आएगा और कॉन्स्ट नहीं होगा। कॉपी में डीप कॉपी होनी थी, लोगों ने डीप कॉपी नहीं की हुई थी, आधे लोगों ने। मूव में शैलो कॉपी होनी थी, तो लोग डीप कॉपी कर रहे थे, पता नहीं क्यों, एक गड़बड़ थी। रीसाइज भी आसान था, रीसाइज में जो ज्यादातर लोगों का मैंने मसला देखा, पता नहीं किसी एक जगह लोगों ने बैठ के पढ़ा है, या मैंने जो एक दफा पहला फंक्शन बनाया था ग्लोबल रीसाइज का फंक्शन, लोगों ने जेन में उसका रटा लगाया हुआ था, जिसमें मैंने 3 आर्गुमेंट पास किए थे।
जब ये क्लास का मेंबर है तो इसे कुछ भी पास नहीं होता सिवाय नए साइज के अलावा, कुछ भी नहीं पास होता। लोगों ने क्या किया होता रीसाइज में कि जो वेक्टर था वो भी पास कर रहे थे, जो पुराना साइज था वो भी पास कर रहे थे, नया साइज वो भी पास करते, उसकी कोई तुक नहीं थी। वो इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी क्लास के पास पड़ी हुई है, जब क्लास नहीं होती तब हमने पास करना होता है। तो मेरे ख्याल में जो मैंने पहली तरह ग्लोबल एक फंक्शन बनाया था ना रीसाइज का, लोगों के ज़हन में वो बैठ गया। हालांकि क्लास के अंदर तो रीसाइज सिंपल उसके नया साइज पास करें और फिर अंदर आके आपने चेक कर लेना है। अच्छा, फिर उसके अंदर भी काफी मस्तियां थी, तो उसके लिए रेफर टू जो रीसाइज वाला लेक्चर था उसे देखें, अल्लाह खैर सलाह, वो फिर टाइम तय होगा। नंबर 3 टेम्पलेट बेस्ड। यार इससे ज्यादा आसानी होता था, मैक्स का फंक्शन तो क्लास में भी हमने 2 दफा बनाया मेरे ख्याल में, सिर्फ वो वेक्टर बेस्ड था, ये डेक बेस्ड था, ये एक फर्क था। तो इसमें कुछ भी नहीं था करना सिवाय इसके कि मैक्सिमम निकालना था। अच्छा, जो एक गड़बड़ थी लोगों ने की, कुछ लोगों ने गड़बड़ की, वो ये की कि इसका सिग्नेचर लाइन क्या है कि इसको लिखा हुआ टेम्पलेट बेस्ड है। टेम्पलेट बेस्ड है तो इसका मतलब है कि टेम्पलेट टाइप नेम टी वगैरह तो आ गया, बाकी हमने क्या करना है टी मैक्स टी डेक क्या सॉरी, तो हमने क्या देना है डेक टी लेट्स से, इसको एम्परसेंड ये मैं करके पास कर देता हूं। इधर से टेम्पलेट पास कर रहे हैं, बाहर इंटर रिटर्न कर रहे हैं। यार जिस टाइप का वो डेक है जो मैक्सिमम निकलेगा वो उसी टाइप का तो होगा जिसे आपने रिटर्न करना है, तो इधर भी टी आना जरूरी है। तो कुछ लोगों ने इस तरह की हरकतें की हुई थी, ठीक है, उनके कट जाते हैं, सारी बातें नंबर, बाकी ठीक ये अगर किया हो। बाकी उसके अंदर फिर अब कुछ भी नहीं था करना, इसके अंदर ये था कि आपने टी टाइप का है तो आपने कह देना कि टी मैक्स इक्वल टू लेट्स से डेक का पहला एलिमेंट उठा लें लेट्स से, और एडिशन चेक लगाना तो आप कह लेंगे यार नॉट एम्प्टी है, तो फिर ये वाला काम कर लें। और उसके बाद फिर लूप लगानी है, अल्लाह ऐसा लगे फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई इज इक्वल टू 0 के बजाय 1 से चला लो, बल्कि डेक डॉट साइज और आई प्लस प्लस आइटेटर लिखा। अच्छा आइटेटर से कर लें जी। तो इसका फिर ये होगा कि कुछ भी नहीं, आपने डेक टी कॉलन आइटरेटर और ये पी, ठीक है, और इसको आप इनिशियलाइज कर लें डेक डॉट बिगिंस, ये हो रहेगा। और उसके बाद जनाब डेट्स ऑल। अब लूप तो अभी भी लगानी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है, या लूप अगर नहीं लगानी तो आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप कह देंगे व्हाइल p इज नॉट इक्वल टू डेक डॉट एंड, जब तक इसके बराबर नहीं है तो क्या करता जाए वो देख लेते हैं। तो ये जो टी मैक्स है इसको मैं अब ये कर लेता हूं कि टी मैक्स इक्वल टू ये इस p को इस्तेमाल कर लेते हैं स्टार p प्लस प्लस के जो पहली वैल्यू उठा के इसमें डाल दे और अगले 1 पे चले जाए, ठीक है। तो ये एक हमारी क्यू है बनी हुई, तो इसमें ये कुछ एलिमेंट्स 7 23 9 -2 एटसेट्रा और 100। तो ये वाली लाइन ने क्या किया, उठा के 7 को डाल दिया मैक्स में, तो 7 आ गया इधर। उसके बाद हमने लूप चलाई इधर से, क्योंकि प्लस प्लस कर दिया हमने पॉइंटर, तो इधर से चलेगी लूप। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इफ मैक्स इज लेस देन स्टार पी तो क्या करें, अगर मैक्स उससे लेस है, क्योंकि मैक्स हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो मैक्स बराबर होएगा स्टार पी के और पी प्लस प्लस, ठीक। इधर हमने प्लस प्लस इसलिए नहीं किया कि अंदर आगे करना था, तो गलत हो जाएगा, और इधर इसलिए नहीं किया कि ये हमेशा कंडीशन ट्रू नहीं होनी, इसलिए बाहर, तो ये वाला काम हो रहेगा, ठीक। तो बस ये चलना था, और रिटर्न हमने कर देना था फिर मैक्स को। अच्छा, कुछ और जो गलती थी वो ये थी, लोग पहले एलिमेंट की बजाय इसको कहते थे 0 से इनिशियलाइज कर रहे थे मैक्सिमम को, कि यार एक मिनिमम वैल्यू लेते। अगर ये तमाम वैल्यूज माइनस होती लेट से -7 माइनस, तो आपने वेक्टर में से तो मैक्सिमम नहीं निकाला, इधर इसका तो मैक्सिमम बनता है -2, आपने लिखा होना था 0, जो कि गलत है। तो इसलिए बेहतर होता है पहला एलिमेंट होता है उसको उठा लें, या उस डेटा टाइप के लिए जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है वो रख लेते होते हैं, वो अब आपकी चॉइस है, क्योंकि हमें यहां डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है, तो हमें पता नहीं क्या होगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप पहला एलिमेंट उठा लें। तो ये था ना, करिए एक मिनट, ये था ए पार्ट इसका। बी पार्ट क्या था, बी पार्ट में लोगों ने बड़े शुगर लगाए, लिस्ट को लोग रैंडम एक्सेस कर रहे हैं,
लिस्ट को रैंडम एक्सेस तो नहीं ना कर सकते। रैंडम एक्सेस क्या है कि स्क्वायर ऑपरेटर लगा के, बड़ी ज्यादती होती है, ये आइटरेटर बना के करना था काम, ठीक है। और ये क्लास में मैंने इसका सोल्यूशन भी कराया हुआ है ठीक है, तो ये देखना जरा वो वीडियो, तो जिसमें किया था ये वाला काम। तो इधर मैं मसले बता रहा हूं, यही तो आइटरेटर का कमाल है, यही तो उसकी ब्यूटी है जो कि पॉइंटर में नहीं है। आइटरेटर यही कमाल है, इसलिए कहते हैं एसटीएल में आइटरेटर को उठा के यूज करें। वो जो मैं अभी कहता था कि डेक में वो एन भी हो सकती है और वो दूसरी भी हो सकती है, अगर आइटरेटर पे आपने वो लॉजिक डाल दी ना तो फिर उसकी कॉस्ट कम हो रहेगी, अगर नहीं डाली उसकी तो फिर एन होगी कॉस्ट, वो जो डेक की इंप्लीमेंटेशन है। अच्छा, इसमें बेटा एक तो ये कि रैंडम एक्सेस नहीं होती, आइटरेटर से होती है, एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा लोगों ने पता नहीं क्या किया था, इंटरसेक्शन को क्या बना दिया था, यूनियन के लिखे थे, पता यूनियन का रटा लगा के आए हुए थे और दे यूनियन का रखा है कि अगर मैच नहीं करते फिर भी पुश कर दो, करते हैं फिर भी पुश कर दो, बस करते रहो पुश। बेटा अगर कर दिया पुश कर करके, अगर इसका क्विकली करवा दूं सोल्यूशन या देख लोगे? देख लेंगे, चलो आगे चलते हैं। गलतियां मैं बता दी है मैंने इसमें क्या है। हाँ, तीसरी एक और जो गलती थी, सोल्यूशन तो आप देख लोगे, गलती जो एक और थी वो ये थी कि यार आपको ये नहीं बताया था कि रिटर्न स्टर्न किस तरह करना है, तो लोगों ने बात का 2 लिस्टें रिटर्न एंटर की हुई थी और रिटर्न किसमें हो रहा कोई पता नहीं, उसके लिए ना पास हुई है ना रिटर्न हो रही है, एक लिस्ट 3 फिर बना लेते थे। जो लोग यहां तक पहुंच जाते थे, सारे नहीं पहुंचे थे, तो आप या तो एक तीसरी लिस्ट पास करते या इसको रिटर्न करवा लें, इस तरह कुछ काम कर लें। तो वो मिसिंग था एक खाता इसके अंदर एक और। अच्छा, प्रॉब्लम 4, यार ये सबसे ज्यादा नंबर देने वाला था, 12 नंबर का था ये, यानी कि पहले 2 सवालों के जितने इसके नंबर थे 6 और बहुत हैंड किया लोगों ने इसके साथ। पुश बैक इन वेक्टर क्या होती है जी, रीजन भी लिखनी है। हाँ, बस कैसे नहीं, मैंने सिंपल बिग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लिखी, ठीक है। इसका मतलब है कि आप टिपिकल और बस दोनों लिखते हैं, लेकिन अगर किसी ने वर्स्ट केस लिखा उसमें कोई मसला नहीं, मैंने उसे काटा नहीं है, लेकिन आप लिखते तो बेहतर है, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन देखिए, जब आपने एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, कुछ लोगों ने लिखा बिग ऑफ एन, एक्सप्लेनेशन में लिख दिया कि ज्यादातर तो कांस्टेंट होती है, लेकिन जब वो स्ट्रिंग बढ़ाएंगे तो वो होती है, ठीक है। जिसने सिर्फ वर्स्ट केस लिखी है इसका मतलब उसे आइडिया नहीं है फिर थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा इस तरह नहीं होता। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्यों होती है और क्यों नहीं होती वो अगर आप देखते, यानी अगर कोई मुझसे इसी कॉस्ट पूछना, अगर आप बुक्स में देखेंगे ना पुश बैक की कॉस्ट क्या होती है वेक्टर्स की, तो कांस्टेंट लिखी होगी वेक्टर्स में, स्लैश डाल के उन्होंने ओ ऑफ एन कर दिया होगा, तो ये दोनों चीजें लिखते हैं। लेकिन खैर मैंने उसका इतना फिर भी नहीं काटा, जीरो नहीं किया, बहरहाल वो किया है उसे दिया। तो कांस्टेंट होती है कॉस्ट, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें वो बिग O ऑफ एन भी हो जाती है। पॉप फ्रंट लिस्ट में, यार लिस्ट में जो सी चीजें, चाहे पुश हो या पॉप हो, चाहे वो मिडल में हो, शुरू में हो, आकर में हो, कांस्टेंट होती है इनकी कॉस्ट। क्यों होती है? क्योंकि हर कोई एलिमेंट का अपना एड्रेस होता है, तो हम सिंपल पॉइंटर रीअसाइनमेंट करते हैं, ये इसी रीजन है कि सिंपली हम पॉइंटर रीअसाइनमेंट कर रहे होते हैं। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि आप पूरी उस लिस्ट को मूव करें, पूरी लिस्ट को आप मूव नहीं करते, सिर्फ आप उनके पॉइंटर्स को मूव करते हैं, जो 2-3 पॉइंटर्स होते हैं उनको मूव करते हैं, उनको रीअसाइन करते हैं। वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, वेक्टर में पूरे आपको वेक्टर मूव करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है, जो भी इंसर्ट इन द मिडल ऑफ अ क्यू डेक, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट बिग O ऑफ एन लिखते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, और उससे लेस कोई करके लिखते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं। इसमें यह है कि डेक की इंप्लीमेंटेशन में डिपेंड करता है। डेक में अगर तो आपने वेक्टर स्टाइल में किया हुआ है तो फिर अगर उसको इंसर्ट करेंगे मिडल में तो इसकी कॉस्ट बिग O ऑफ एन ही होगी, लेकिन अगर आपने इसको चंक्स में इसकी मेमोरी एलोकेशन की जो कि नॉर्मली होती है, तब इसकी बिग O ऑफ एन से लेस होनी चाहिए इस चीज की कॉस्ट। अगेन फिर उसमें यह है कि आप उसके आइटरेटर को मॉडिफाई कर रहे हैं या पूरे एलिमेंट्स को मूव कर रहे हैं। पूरे एलिमेंट्स को मूव करते हैं तो बिग O ऑफ एन होगी, सिर्फ आइटरेटर में जाके लॉजिक चेंज करते हैं तो फिर उससे लेस हो जाएगी। पॉप इज अ कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि जो स्टैक ऑपरेशंस हैं ये हमेशा टॉप से एक्सेस देते हैं और वो जो एक्सेस होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसमें हम रैंडम एक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं। अरे कुछ लोगों ने एक किया, ये वाली चीज लिखी ना पॉप, उन्होंने लिखा पॉप इन द मिडल, पॉप इन द बिगिनिंग, पॉप इन द एंड, और वो पूरा जैसे क्विज में नहीं पूछते वो इतना टेबल बना के बोल दिया। पुश पॉप फ्रंट इन द बिगिनिंग, पॉप फ्रंट इन द मिडल, यानी नाम लिखा फ्रंट, पॉप फ्रंट इन द एंड, पुश बैक इन द बिगिनिंग, पुश बैक इन द मिडल, पुश बैक इन द एंड। यार जी बंदे यार को खुदा का ऑफर। इंसर्ट इन अ मैप, ये ज्यादातर लोगों ने गलत दिया बेशक,
कि यार इंसर्टेड मैप क्या है, इसकी हमने बताया था कि यार इसकी कॉस्ट कौन सी है, लॉगरिथमिक है, लॉग ऑफ एन है बनती, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है, और ठीक है, ये तो हमने क्लास में किया था। एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ सेट, अगेन क्योंकि ट्री बेस्ड है तो ये भी लॉग ऑफ एन ही बनता है। तो ये हमारे पेपर का सोल्यूशन है, इसके ऊपर कामरान आप जा सकते हैं। तो हमारा साथ ही क्लास खत्म हुई। और जिन लोगों ने